मजदूर जिए पाकिस्तान। पहले तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि एक कलम 3 कुल पढ़ें कि हमारे जो तैयब उमरानी साहब उसके जो पुलिस वगैरह शहीद हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए और फुरकान सुमरों की बाजियाबी के लिए एक कलम 3 कुल पढ़ें तो हमारे पहले तो मैं आप दोस्तों से मदद चाहता हूं कि मैं तकरीबन 20-25 मिनट लेट हुआ। यहाँ देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ सरदारी सिस्टम में जिस तरीके से मैं मजदूरों का जज्बा देख रहा हूँ और मुझे वो जेकमवाद आ रहा है जब 2001 में हमारी मजदूर यूनियन बनी थी, मजदूर शरीदात, उस टाइम 20 आदमी थे तकरीबन। यहाँ मजमा आपका बड़ा है लेकिन हमारा मजमा तकरीबन 20 था। फिर अल्लाह ने हमको मदद किया। सच्चाई होनी चाहिए, सच बोलने की ताकत होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए तो सब हकूक मिलते हैं। फिर जैसे आपने आज किस्सा बताया कि हमने अफसरान को मेहमान खास बनाया, फिर हमने वहाँ कोशिश की कि अफसरान को मेहमान खास बनाए। कभी हमको टाउन हॉल मिलता था, कभी हमें जलूस के निकलते हुए फिर पता चलता था आपका प्रोग्राम कैंसिल है, आप कहीं और चले जाए। फिर हम कहीं भी जलसा करते थे। वो टाइम चलता रहा और मजदूर आप यहाँ बैठे हुए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का दुनिया में वाहिद कौम मजदूर जो हिलाल की कमाई खाता है। जब हमारे मजदूर पे वक्त आया तो उस टाइम जेकमाबाद की डिस्ट्रिक्ट नाजमा सैयद अहमद मियां सुमरो, जिसको मजदूरों ने मदर ऑफ सिटी का लक़ब दिया, उसने हमें बहुत मदद किया। मजदूरों को तकरीबन समय के हिसाब से साइकिलें दी, राशन दिया, कंबल दिया, कपड़े दिए, कैश पैसे दिए, उसने हमें बहुत मदद किया। उसके बाद उसको अल्लाह जन्नत में जगह देवे। उसके बाद सरदार मोहम्मद मियां सुमरो ने हमें बहुत मदद किया। अभी तक उसकी मदद, उसकी बहन बाजी मलिया सुमरो, अभी तक इस ईद पे भी उसने 50 मजदूरों के लिए ईद ही भेजा। और मैं फख्र ये कहता हूँ कि मेरा कुदरत अल्लाह की तरफ से एक वास्ता हुआ सुमरो फैमिली से, उसने मुझे बहुत मदद किया। जैसे आपके यहाँ देख रहे हैं, आपके यहाँ ये जो हुक्मरान इतने जालिम नहीं है जितने कि हमारे जेकमाबाद में जालिम बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे लड़ना बहुत मुश्किल था। मैं तकरीबन 2 मरतबा जेल भी गया, लेकिन मेरे मजदूरों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे मजदूर हमेशा, मेरा रिंद बरादरी हमेशा मेरे साथ इकट्ठा लड़ता रहा। सब्जी मंडी का चेयरमैन आया, उसने नाजायजियाँ शुरू की। उस टाइम के हुक्मरान जो अभी हैं वही थे। मैंने वहाँ धरना लगाया, तकरीबन एसपी साहब आए, ये मैं नाम नहीं लूँगा, जो 5 लोग हैं जिनका नाम लेते हुए जेकमाबाद के लोग डरते हैं, लेकिन मैंने धरना दिया। वहाँ एसपी था खोड़ो साहब, उन लोगों ने हमारे ऊपर हथियार तान लिए, लेकिन मैं डटा रहा। आखिरकार बातें हुई तो बासरों ने बोला कि बात करें। एसपी आया, मैंने बोला बात करेंगे। बोले फैसला कौन करेगा? मैंने बोला फैसला हमारा बनिया करेगा, गोपी चंद। उस ताकतवर लोगों के सामने मैंने गोपी चंद से फैसला करा जो हम जीत चुके थे। अभी तक जैसे आप बात करें आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं वहां अल्लाह की ताकत से, उस परवरदिगार की ताकत से, कोरोना आया उस टाइम डीसू साहब का घेरा किया, 3000 मैंने वहां से उसके राशन दिया। फिर शेरमान मुगरी से मैंने 2000 राशन दिए, मजदूरों को बांटते गए। फिर कोरोना गया, फिर सैलाब में मोहम्मद मियां सुमरो हमको तकरीबन 2000 राशन दिए। अभी जो सैलाब आया इस दौरान कुछ ऐसे हालात हुए कि हमको कोई मत नहीं करा था। जो भी आ रहा था बोले से आप मजदूरों को जितने राशन बोलो देंगे, लेकिन आप हमसे इताअत करें। मैंने बोला इताअत मेरा अल्लाह के साथ है, आपके साथ इताअत नहीं होगा जालिम के साथ। खुदा गवाह है, मैंने दिन रात पढ़ाई किया, एक महीना परेशान रहा। फिर मेरे झंडे वाले दोस्त हैं, उन लोगों ने पंजाब से राशन भेजे। किसी ने 200 कंबल भेजा, किसी ने 400 डिनर सेट दिए,
किसी ने 400 छोटे कंबल दिए, फिर डीसीओ का गेट बंद किया। 200 राशन मैंने डीसीए से छीना, जैकबाद वाले से। उसके बाद फिर डीसीओ से 200 कंबल मैंने लिए। फिर सिलानी वाले बशीर फारूकी साहब है, उसको मैंने मोहम्मद मियां सुमरा से फोन कराया, 250 राशन उसने भेजे, हमको भेज दिए। लेकिन बात यह है कि मजदूर मुतहद हो ना, ये पहाड़ को हम चीर सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि मजदूर हर जगह बिखरा हुआ है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये बडेरा शाही की पॉलिसी है। हमें याद है जब हम जलसा करते थे तो ये बड़े लोग हमारे सदर जो है खरीदते थे हमारा जलसा डिसमिस, लेकिन हम जलसा करते थे। फिर मैंने प्लान बनाया, ये इलेक्शन का सिस्टम मैंने खत्म कर दिया जैकबाद में डायरेक्ट, क्योंकि मजदूर मेरे पास डायरेक्ट आता है। भाई ये काम है, मजदूर का क्या काम है? वो मिस्किन कुछ नहीं मांगता, इज्जत मांगता है, पुलिस से पनाह मांगता है। और मजदूर क्या मांगता है हमसे? मजदूर कुछ नहीं मांगता है। ये मांगने वाले मगरमच्छ मांगते हैं, वो खून चूसना मांगते हैं, खून चूसेंगे। लेकिन हमने उसको इजाजत नहीं दिया। ये अल्लाह की ताकत से, ये परवरदिगार की ताकत से। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ साहब हजरात है, वो भी आपके बहुत तौरी दे रहे हैं आपको, लेकिन हमें वहाँ बहुत मुश्किलात हैं। किस किस की बात करें? अभी आपने देखा हमारे तैयब उमरानी साहब पुलिस अफसर और जितने ये सिपाही, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो किस तरीके से शहीद की गए, वो भी जैकबाद के हुदूद में। वो फुरकान सुमरो साहब, मैं असलम साहब को जानता हूँ तकरीबन 82-83 से। वो एक शरीफ आदमी है, नमाजी है, ज़कात देता है, उशरत देता है। लेकिन ऐसे आदमियों के साथ जब ऐसा माहौल होगा तो हम तो यही समझेंगे कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो नाकारा है। जब से पाकिस्तान बना है, इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ये बोलता है कि मजदूर की मजदूरी एक सोना तोले का होना चाहिए। दुनिया में देखें, जिस मुल्क में मजदूर पॉलिसियां हैं, वो इस टाइम वर्ल्ड में कोई पहला नंबर है, कोई 2 नंबर है, कोई 3 नंबर है। लेकिन वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहां लेबर को हकूक नहीं मिलती है। हम हमेशा से तबाह बर्बाद बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में जाओ, वहाँ लेबर कानून है, वहाँ गरीब मजदूर खुश है, वहाँ फैक्ट्रियाँ बना के दी जाती है। ऐसे नहीं कि हमारे पास यहाँ 2000 का कार्ड दे के भीख मांगने पे मजबूर करते हैं, लेकिन वहाँ कानून है। वहाँ हर शहर में, हर छोटे बड़े गांव में फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, वहाँ औरतें काम करती हैं। इस टाइम बांग्लादेश दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये जो 20,000 लोग हैं, 20,000 माफिया है, 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बना के बैठा हुआ है, उसके जिम्मेदार हम गरीब हैं। क्यों हम निकलते नहीं है? हम निकले तो कोई मसला नहीं है। आप ये नहीं समझे कि आप हजारों के हिसाब से नहीं निकले, नहीं। उस तकरीबन 15 दिन पहले मोटरसाइकिल छीनी गई, बंदा पकड़ के पुलिस को दिया, वो 12 लोग आ गए से ये चोर नहीं है। मैं अकेले पाकिस्तान का झंडा उठा के ये आदम खान पावर पे अकेले बैठा, 50 आदमी आए, पुलिस आई, दोस्तों ने मदद किया। वो मोटरसाइकिल वाला उमरानी था जुमा खान, उसको उसके जो स्कूटर का मुआवजा दिया गया। ये क्या है? ये मजदूर की ताकत है। जब ताकत यूज नहीं करेंगे तो आप चाहे घर पे, ये नहीं है 10 आदमी भी, हम 10 आदमी निकले बाहिम्मत, खुदा की कसम दीवारें हिला सकते हैं। लेकिन लीडर को क्लियर होना चाहिए। ये बात सबको बता दूं, मेरे जैकबाद में बहुत मजदूर सदर थे, उन लोगों ने मजदूरों के हकूक खाए। खुदा की कसम, अल्लाह गवाह है, वो भीख मांग रहे हैं वो लोग। मैं शोरूम का कारोबार करता हूँ, लेकिन मुझे मजदूरों की दुआ है। मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया, इसलिए अभी तक 21 साल 22 साल हो गए मैं सदर बन के बैठा हुआ हूँ अल्लाह की ताकत से। ये नहीं है कि मैं सिर्फ मजदूरों का काम करता हूँ, वहाँ सिटी के काम भी करते हैं। जो गरीब आता है, पुलिस का मसला होता है, अपने ताकत के हिसाब से। ये बात नहीं है कि हम सबको खुश कर सकते हैं, नहीं, न सबको हम राशन दे सकते हैं।
न हकूक दे सकते हैं। जैसे अभी शिकागो की शहीदों की बात हो रही है, वो तो गैर मुस्लिम थे, उन लोगों ने जानों का नजराना पेश किया। आज आपको 8 घंटे की ड्यूटी जो मिल रही है वो उन शहीदों की वजह से मिल रही है। लेकिन मिसाल 100 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आज तो उनका नाम जिंदा है। इसकी वजह क्या है कि उन लोगों ने अपना खून बहाया, सब झंडों को लाल करके दिखाया, आज तक वो जिंदा है। हुसैनियत हमेशा जिंदा है, यजीदियत खत्म होता है। हकूक की बात करना सुन्नत है, हदीस है, आप कुरान पढ़ें, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क में दज्जाली टोला आ गया है, कानून नहीं है, मजदूरों को हकूक नहीं मिलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मजदूरों जो सदर ताकतवर बनते हैं उनको खरीदते हैं। मुझे भी कई बार खरीद करने की कोशिश की गई, अभी तक कोशिश होती है, लेकिन मैंने बोला मैं अल्लाह को वायदा कर चुका हूं, मैं मजदूरों के साथ धोखा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हर चीज मिलता है, खुदा मिलता है, अगर इंसान चाहे तो खुदा भी मिल सकता है। यहाँ के उमरानी साहब के जितने दोस्त बैठे वो तकरीर करें, इनके दिल में जज्बा है, ये भी तकरीर में जो चीख रहे हैं तो उनके दिल में दर्द है। लेकिन आपको भी एहसास होना चाहिए, इनके दर्द में इनके साथ जाएं, जहां हुक्म करें आप पहुंच जाएं। आप जेकमाल की साहब भी गवाही देंगे, मैं हमें सबसे लड़ा हूँ, डीसी हो, एसपी हो, चाहे जेकमाल का मेयर हो, सबसे लड़ा हूं मैं। लेकिन क्या है कि मेरे बैंक में अल्लाह है, उसके बाद मजदूर है मेरे, वो मुझे छोड़ते नहीं है। कोरोना में मेरे रेडी वालों को एक इंस्पेक्टर आया था, वो बोला था पैसा दे, मैं नहीं दूंगा। हमारा झगड़ा हुआ, उस टाइम 144 लगा हुआ था, उस टाइम मैंने थाना पला किया। 100 मजदूर लेके, ये जो मेरे साथ है नायब सदर मेरा लकड़ा यूनियन का है, ये जो है टीयर के लिए उठाते हैं, उन सबको बिठाया। एसपी साहब की, बशीर साहब की मेहरबानी, उसने बोला जाओ मजदूर के साथ मसला करो। लेकिन कोरोना में भी मेरे मजदूर ने काम किया। वो ताकत किसकी थी? मजदूर की थी। जब आप लाश हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। डंडा उठाओ, डंडे के बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे याद है, मैं एक बड़े आदमी के पास गया, वो मिनिस्टर था, एक मजदूर मेरे साथ फरोही था, नजर मोहम्मद रेडी वाला। तो अंदर गया बंगले में, तो उसने बोला आज इसको किसको लाया यार, इसके चप्पलों से बदबू आ रही है। वो गर्मी था, उसको चप्पल किच किच कर रहे थे। मैंने बोला सही, ये वायदा है मेरा, एक दिन ऐसा आएगा ये मजदूर को गले लगाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आया, मजदूर ने हड़ताल किया, तो उसको जाके गले लगाया। मसीह देखा मेरे साहब घेर आई हो, मसीह वो मजदूर जो को तुझे चप्पल पिच पिच करे तो धप था सर क्या हुआ, मजवासी हुआ। यो थी मजदूर ताकत। बात यह है कि ताकत होनी चाहिए, ताकत हमारे पास है। बदकिस्मती है कि हमको पता नहीं है कि हमारी ताकत क्या है। सब तो हम बैठे हुए, हमको सबके लिए अदब है। जवाली हो, रिंद हो, उमरानी हो, दायो हो, सुमरो हो, बुवर साहब जिस तकरीर का जज्बाती मेरे तरह। आपके पास बंदे तो हैं, बदकिस्मत आप खुद हैं, आप मदद नहीं हो रहे हैं। ये तो आप ज्यादा है इस टाइम। मेरे पास तो 20 आदमी थे। अल्लाह से मत मांगो, अल्लाह करता है। जैसे ये स्टेज आपने बनाया, हमको स्टेज बनाने की इजाजत नहीं दी जक्कमबाद में, लेकिन लड़ते रहे। अल्लाह ने अभी ऐसा सिस्टम हो गया है, अभी कोई सदर जो है कोशिश करे जलसा नहीं कर सकता है। मैंने जलसों का सिस्टम ही खत्म कर दिया जक्कमबाद में। मुझे दोस्तों ने बोला आप सदर को जो है जलसा करे, मैंने बोला जलसा करते हैं तो ये बड़े लोग आते हैं, उनको बोलते हैं 5 लाख रुपया थी, तू जलसा चुका कर हाजी के तोड़। इस तरह हमारे पास पैसा चलता है, क्योंकि इन लोगों के पास हराम का पैसा बहुत है। किसी के पास सूद का पैसा है, किसी के पास भ्रष्टाचार का पैसा है, किसी के पास करप्शन का पैसा है। ये आप देख रहे हैं दुनिया में, क्या पाकिस्तान में देखिए 2 सूबे बदबख्त है, एक सिंध एक बलूचिस्तान। इतने फंड्स यहाँ आए हैं। अगर ये लोग चाहते तो नया बलूचिस्तान बन सकता था, नया सिंध बन सकता था, लेकिन करप्शन करके तबाह बर्बाद कर दिया।